आजकल की महंगाई के इस दौर में हम मिडिल क्लास खवातीन का एक ही मसला रहता है। हर महीने के बजट कंट्रोल नहीं होता। तो चाहे इनकम ज़्यादा हो या कम, अगर हम खवातीन प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि पैसे कब कहाँ और कैसे खर्च हो गए। तो इस व्लॉग में मैं आपसे बजट कंट्रोल के हवाले से कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि हम कैसे अपना मेन्यू डिसाइड करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में आपसे मंथली ग्रॉसरी भी शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। इधर मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड कुछ वेजिटेबल खरीद कर लाए थे। मैं पूरे वीक की वेजिटेबल एक ही बार उनसे मंगवा लेती हूँ। इस तरह मैं इनको काट के फ्रेश वेजिटेबल होती हैं इनको काट के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह पता होता है कि हर दिन में मुझे पता होता है कि मैंने आज क्या बनाना है। क्योंकि ये जो आज रोज़ का मसला होता है कि क्या बनाए कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या बनाए। ज़ाहिर है हर हाउसवाइफ सुबह के नाश्ते से जब फ्री होती है तो उसको ये टेंशन होने लग जाती है कि खाने में क्या बनेगा। ये सवाल सवाल बज़ाहिर तो बहुत सिंपल सा है, पर जब मेनू डिसाइड करने लगो तो समझ ही नहीं आते कि यार हम क्या पकाएं। और इसी सोच में हमारा वक्त भी ज़ाया हो जाता है, क्योंकि हम जब हमें समझ ही नहीं आती कि क्या पकाएं तो हम बस जल्दी में कुछ भी बिना प्लानिंग के बना लेती हैं। तो फिर वो खाता भी कोई नहीं है और पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। तो हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है, इसलिए हमें अपने फैमिली के हिसाब से मेन्यू डिसाइड करना पड़ता है। ज़ाहिर है हर घर की आमदनी और अफराद के हिसाब से मेन्यू बदलता रहता है। जहाँ अफराद ज़्यादा होते हैं वो बजट को देखते हुए मेन्यू डिसाइड करते हैं ताकि अफोर्ड भी हो जाए और घर वालों को पसंद भी आ जाए। और मोस्टली बड़ी फैमिलीज़ में सादे खाने ही खाए जाते हैं। तो जिधर फैमिली छोटी होती है वहाँ पर वैराइटीज़ बनाई जा सकती हैं और ईजी भी होता है। तो बजट भी कंट्रोल में रहता है और क्योंकि खाने की वैरायटी को बंदा ईजिली अफोर्ड भी कर लेता है एज़ कम्पेयर टू बिग फैमिली। चाहे फैमिली बड़ी हो या छोटी, मेनू डिसाइड करना तो जाहिर बात है एक मुश्किल ही काम है। मेनू डिसाइड करते वक्त हमेशा अपने घर वालों की पसंद को आप भी जहन में रखा करें, तो जब जो सब लोग खुशी से खा भी लें और आपका बजट भी इजीली मैनेज हो जाए। तो जब आप बिना सोचे कुछ बना लेते हैं तो घर वाले भी शौक से फिर नहीं खाते, तो आपका बजट का भी नुकसान होता है। तो दूसरी चीज़ जो कि मेन्यू हमेशा अपने बजट को देखते हुए डिसाइड करें, जिससे आपके पास सेविंग के लिए भी पैसे बच जाएँ। क्योंकि हम खवातीन जो वीकली या मंथली मेन्यू में से जो पैसे सेव कर लेती हैं तो यकीन करें वो एंड ऑफ द मंथ बहुत काम आते हैं। इनमें से हम घर के लिए भी कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं या फिर अपने ऊपर भी खर्च कर सकती हैं। मतलब जैसा आप चाहें आप इन पैसों को यूज़ कर सकती हैं। तो यही एक समझदार औरत की निशानी होती है कि वो किस तरह समझदारी के साथ अपने घर को मैनेज करती है और अपने बजट को भी कितने अच्छे तरीके से हैंडल करती है। मेरी सारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप हर दफ़ा ग्रासरी में से 2-3 हज़ार कोशिश किया करें कि ज़रूर सेव कर लिया करें, क्योंकि ये आगे चलकर आपके बहुत काम आ सकते हैं। उदाहरण हादसा कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर एंड ऑफ द मंथ चाह रहा होता है और घर में कोई मेहमान आ जाता है तो बजट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब आपके पास पैसे सेव होंगे ना तो आपको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि महीने का आखिर चल रहा है या आपके पास पैसे नहीं हैं। मेरी बहुत सी बहनें शिकायत करती हैं कि इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हालात साथ नहीं दे रहे हैं या इनके पास सेविंग वगैरह नहीं होती है। तो इन बहनों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें, क्योंकि वो भी तो खवातीन होती ही हैं ना जिनके हस्बैंड सुबह काम पे जाते हैं और रात को खाना पकाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। अगर काम होगा तो ही खाना पकेगा, नहीं होगा तो वो खाना नहीं पकेगा। तो इसलिए हर हाल में जब आप अल्लाह का शुक्र करती हैं ना तो आप में शुक्रगुजारी आने लग जाती है और आपकी हसरत खत्म हो जाती है। तो जब आपकी हसरत नहीं रहती किसी चीज़ की ना तो फिर आप आपका दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं आप। तो हमेशा हालात जैसे भी हों अल्लाह का शुक्र करें, हसरत में ना पड़ें, क्योंकि हसरत जो है ना वो इंसान में नाशुक्री पैदा करती है। तो इधर मैंने सब्जियों को सबको बर्तन में निकाल लिया था और साथ ही मैंने रात का मेन्यू भी डिसाइड किया कर लिया था कि रात को खाने में क्या बनेगा। तो सब्जियां बिल्कुल फ्रेश थी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि सब्जियां वहाँ से ही खरीदूँ जहाँ पे फ्रेश मिले। तो अक्सर बहनों को आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा फासला तय करके सब्जियों और ग्रोसरी वगैरह वहाँ से करने जाती हैं, लेकिन मार्ट वगैरह में या कभी कभी तो ऑनलाइन भी मंगवा लेती हैं। तो मैं तो हमेशा फ्रेश सब्जियाँ खरीद कर उनको स्टोर कर लेती हूँ। तो इस तरह आप भी फ्रेश सब्जियाँ खरीदा करें। शॉप वगैरह की ये नहीं कि शॉप बड़ी है या छोटी, आपके घर में कुछ छोटी सी सामने से भी शॉप है जहाँ पे ताज़ी ताज़ी सब्जी आती है तो आप वहाँ से भी खरीद कर रख लिया करें। तो इस तरह आपके डिलीवरी के चार्जेस भी बच जाते हैं और किराया वगैरह भी नहीं पड़ता। तो ये मेरे हस्बैंड खुली सेवइयाँ लेकर आए थे। मैंने पहले तो कभी नहीं बनाई, लेकिन अब वो ले आए तो देखते हैं ये कैसी बनती हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम में देखी, मुझे नहीं था पता कि ये खुली सेवइयाँ भी मिलती है। तो ये अब वो लेके आए हैं तो देखें, वैसे है तो बड़ी हस्ता लग रही थी, बिल्कुल फ्रेश सी। तो इधर रात के लिए मैंने सोचा था कि मैं गोभी और चिकन बनाऊंगी। तो चिकन भी मैंने पूरे वीक का एक ही बार मंगवा लिया था। अब इनको मैं वॉश करके छोटे छोटे पैकेट्स बना लूँगी इनमें, क्योंकि जब कोई सब्जी वगैरह वैसे तो कोई खाता नहीं है तो इनमें जब चिकन होता है तो सारे बड़े शौक से खा लेते हैं।
तो इधर अब मैंने ग्रासरी भी ओपन कर ली थी। अब मैंने आपको बताया है कि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है, इसलिए हमारी ग्रासरी भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो चीनी भी हम 15 किलो मंगवाते हैं, तो इसलिए हमारा पूरा महीना आराम से गुजर जाता है। तो कुछ लोगों का सर मैंने देखा है कि कुछ घरों में मंथली ग्रासरी का कोई रिवाज नहीं होता है। अक्सर चावल बनते हैं तो चावल आ रहे होते हैं, दाल बननी है दाल आ रही होती है, मतलब रोज़ का रोज़ जो कुछ जो लोग जो भी बनना होता है वो साथ ही साथ सारा कुछ आ रहा होता है, ग्रासरी की चीज़ें भी। तो जिस भी चीज़ की इन्हें ज़रूरत होती है वो एक ही बार में वो लोग नहीं नहीं लेकर आते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पैसे भी ज़ाया होते हैं और बरकत भी नहीं रहती है। तो जब आप एक ही बार में वीकली या मंथली शॉपिंग कर लेते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आपके पास ग्रॉसरी में घर में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो फिर बजट के हिसाब से आप अपने मेन्यू भी इजीली डिसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से ना आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है और आपको टेंशन भी नहीं रहती है कि घर में कुछ है या नहीं है। तो मनी सेविंग टिप्स में मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप डिटर्जेंट सर्फ खरीदते हैं ना, तो आप ऐसा किया करें कि सर्फ महंगे वाले सर्फ और एक सस्ता वाला सर्फ ज़रूर खरीदा करें और इन दोनों को आपस में मिक्स कर लिया करें। तो फिर आप इनको यूज़ किया करें, क्योंकि जो लोन वगैरह के कपड़े होते हैं ना वो महंगे सर्फ से ख़राब हो जाते हैं। तो जब आप दो सर्फ मिक्स कर लेते हैं तो इससे आपके कपड़ों का कलर भी ख़राब नहीं होता है और आपका सर्फ भी आराम से एक माह निकल जाता है। क्योंकि हम मिडिल क्लास खवातीन ने इसी इन्हीं चीज़ों से कुछ ना कुछ पैसे बचाने होते हैं और जिससे आपके पूरे महीने का सर्कट आराम से गुजर जाए। तो आजकल के महंगाई के दौर में अगर कुछ पैसे भी सेव हो जाए ना इस ग्रॉसरी वगैरह में से, तो वो भी गनीमत लग रहे होते हैं हमें। तो इधर मैं आपके साथ एक और टिप्स शेयर करूंगी कि जब आप महीने भर में जो भी खर्चा करती हैं ना, तो इन सबको एक डायरी में लिख लिया करें। तो एंड ऑफ द मंथ जब आप इसको एनालाइज करेंगे ना कि कौन कौन सी चीज़ पर आपने कितने पैसे खर्च किए हैं, यकीन करें इस तरह करने से आपका बजट किसी हद तक कंट्रोल में रहता है। क्योंकि जब आप एनालाइज करती हैं ना, तो आप नोट करेंगी कि कुछ चीज़ों पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लगा दिए हुए हैं या फिर वो चीज़ आपको नहीं खरीदनी चाहिए थी जो आपने बिला वजह ले ली। तो इस तरह जब हम लिख कर दोबारा से रिव्यू करते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है कि फ़लाँ चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, या कौन सी चीज़ आपकी चीज़ से आपका बजट कंट्रोल नहीं रहा है। तो इधर ग्रॉसरी वगैरह को समेटने के बाद मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी। तो शाम के खाने में आज बन रहा था गोभी और चिकन। तो उधर चिकन को मैंने वॉश करके छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर फ्रीज़ कर दिए थे। तो इसलिए मैंने जब भी कोई सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी तो इसमें मैं चिकन को पैकेट्स निकाल के उसमें कुछ डाल लूँगी। तो इस तरह सब्ज़ी वैसे तो कोई खाता नहीं हो, चिकन के साथ इसका यूज़ हो जाता है। तो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो सालन बाजी उसको नेक्स्ट डे यूज़ कर लिया करूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि एक दिन जो सालन बनाते हैं इसको कोशिश किया करें अगर वो बच गया हो ना, तो इसे नेक्स्ट डे यूज़ कर लिया करें, क्योंकि इस तरह खाना ज़ाया भी नहीं होता और नेक्स्ट डे आपको इसको किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने चिकन का सालन बना हुआ है तो अगले दिन आपको इसको किसी सब्ज़ी में यूज़ कर लिया करें या किसी चावल वगैरह में इस्तेमाल कर लिया करें। इस तरह से खाना ज़ाया भी नहीं होता है और अगले दिन आप इसे कोई और न्यू डिश बना लेती हैं। तो इससे आपके घर का बजट भी किसी हद तक कंट्रोल में रहता है। स्पेशली महीने के आखिरी दिनों में तो हर मिडिल क्लास खवातीन के लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महीने के आखिर में पैसे भी खत्म हो रहे होते हैं और ग्रासरी में से भी कुछ चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो एंड ऑफ द मंथ बंदा अगर रोज़ गोश्त और चिकन वगैरह तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोशिश किया करें कि गोश्त और चिकन वगैरह के पैकेट्स बनाकर आप भी फ्रीज़ कर लिया करें, जो बंदा किसी दाल या सब्ज़ी वगैरह में यूज़ कर सके। तो इस तरह कभी बच्चों को कुछ सालन नहीं भी पसंद आता ना, तो वो ईज़िली खा लेते हैं। इस तरह ग्रासरी में से भी आप मैक्रोनी और पास्ता वगैरह जब भी लेकर आते हैं तो आसानी हो जाती है, क्योंकि बच्चे ये सब शौक से खा लेते हैं और बाहर से फास्ट फूड वगैरह मंगवाने के जो पैसे ज़ाया होती हैं ना, तो वो हमारे लिए सेफ हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी कि किस तरह एक आम आदमी अपने जेब के मुताबिक मंथली ग्रासरी को पॉकेट और बजट फ्रेंडली बनाते हुए कैसे अपने टाइम और पैसे की बचत कर सकता है। जाहिर है आजकल के महंगाई के दौर में खाने पीने और राशन के अखराजात तो पहुँच से बहुत बाहर के हो ही गए हैं, लेकिन अगर हम समझदारी के साथ हर चीज़ को ईजिली और अच्छे तरीके से मैनेज कर लें तो हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगे तो इसे मेरी दूसरी बहनों को भी शेयर करिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।